नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और मैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में हम मद्रास के हाई कोर्ट के केस की बात करेंगे जो कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। और इस केस में शुरू से लेकर अभी तक क्या प्रोसीड हुआ, और हालांकि ये केस अभी डिस्पोज ऑफ हो चुका है, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम अभी इस केस में विक्टिम को आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और दूसरा, मैं इसी के साथ एक राजस्थान का केस भी आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि 98,93,000 का है। वो भी हाई कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो चुका है इन फेवर ऑफ विक्टिम। दोनों केस में एक केस विक्टिम के फेवर में नहीं गया है, दूसरा केस विक्टिम के फेवर में पूरा गया है, और उसका जितना भी अमाउंट लॉस हुआ था अराउंड 58,93,000 वो पूरा रिकवर हुआ है। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं मद्रास केस की बात करता हूँ। बेसिकली दोस्तों, ये केस जो विक्टिम के साथ फ्रॉड हुआ था, विक्टिम का टोटल लॉस 30 लाख के आसपास है, अराउंड 29,44,000 समथिंग है। और टोटल लॉस जो उनका हुआ था, जिस वक्त ये लॉस हुआ था उनका, उस टाइम वो कर्नाटका शिवमोगा में थे, कर्नाटका स्टेट में। और वहीं पे इन्होंने अपनी साइबर कंप्लेंट लॉन्च की थी। 30 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक इनके साथ फ्रॉड चलता रहा, और जब इनको फ्रॉड का आभास हुआ तो इन्होंने तुरंत साइबर कंप्लेंट करी और अपनी FIR लॉन्च करी, जो कि फिर उसके बाद फर्दर जो प्रोसीड है, जैसे बैंक से फॉलोअप लेना, RBI से फॉलोअप लेना, साइबर से फॉलोअप लेना, ये रेगुलर लेते गए। फाइनली इनका 29,44,000 का जो अमाउंट था उसका कोर्ट ऑर्डर निकला। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ इनका 70,000 ही रिकवर हो पाया। जो बाकी रेस्ट अमाउंट है उसमें इनसफिशेंट बैलेंस, काफ़ी विक्टिम आप लोग फेस करते होंगे, इनसफिशेंट बैलेंस या फिर मल्टीपल होल्ड्स का कारण, रीज़न बताते हुए बैंक ने पेमेंट से डिनाइड किया। तो शिवमोगा से जब उनको कोई आसार नज़र नहीं आए तो वो मूव ऑन हो गए तमिलनाडु की तरफ। बेसिकली वो वहीं रहते थे तमिलनाडु में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तमिलनाडु हाई कोर्ट में यानी कि मद्रास हाई कोर्ट में अप्रोच किया। अब यहाँ से होती है बात शुरू। दोस्तों, डूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ, जो भी इनका बैंक, साइबर और ये सब जो हुआ कोर्ट ऑर्डर निकलने के बाद तक, यहाँ तक हो गई थी मेरी सर्विस इनके साथ ख़त्म। ठीक है, इसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत पुशअप किया, हमने जहाँ तक कर सकते थे वो पुशअप किया, बट रिज़ल्ट नहीं आया। कोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी निकल चुका था, कोर्ट से डेल्ट हुआ मामला RBI बैंक इतना एंटरटेन नहीं करती है। एज़ पर द रूल ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में ये क्लियरली मेंशन है। लेटर जब उन्होंने डिसाइड किया एडवोकेट हायर करने के लिए, 7 तारीख 2025 को इन्होंने कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फाइल की, जो कि 30 तारीख को इनकी फर्स्ट हियरिंग थी, एडमिशन स्टेज की हियरिंग थी, और एडमिशन स्टेज पे ही इनका केस डिस्पोज ऑफ हो गया। अब एडमिशन के स्टेज पे ही केस डिस्पोज होना, अब वो या तो विक्टिम के फेवर में हो सकता है या तो रिस्पोंडेंट के फेवर में हो सकता है, दोनों में से किसी के फेवर में। तो यहाँ पे बात ये आई है, जब इन्होंने एडवोकेट हायर किया, और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ, जब हमारी इनके साथ डिस्कशन हुई, जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऐसे कोर्ट ऑर्डर निकल गया है, तो थोड़ा तो मैं शॉक हुआ कि पहले तो जितनी भी पार्टियाँ बन रखी थी वो सारी बैंक्स थी, इसमें सारे वो ब्रांच थे जहाँ जहाँ इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। द सेकंड थिंग कि IO को डायरेक्शन दिया गया कि विदिन अ 6 वीक आपको ये पैसा रिकवर करना है, जो भी पैसा है ये रिकवर करना है। मैंने रिट पिटीशन डाला था मद्रास हाई कोर्ट पे। अभी आज मुझे लॉयर ने बताया, मतलब मैंने 1 वीक के बैक वो कोर्ट पे केस फाइल किया था, और कल मुझे, मतलब यस्टरडे मुझे वो जो वर्डिक्ट मिला है करके, 6 वीक पे पुलिस ने फुल अमाउंट रिकवरी करना है करके, साइबर क्राइम। आपके पास वो वर्डिक्ट है? हाँ, वर्डिक्ट है? नहीं नहीं, मैंने फुल फीस पे नहीं किया था। हाँ, तो लॉयर ने बताया आज तुम फीस भरने के बाद मैं वो जो वर्डिक्ट आपको दे सकता हूँ करके बोला। तो वर्डिक्ट तो निकलवा लेते एक बार। ओके ओके, नहीं, इस पे मुझे एक डाउट था। हाँ, मतलब उस हाई कोर्ट ने उसको बोला है कि हाई कोर्ट पुलिस वालों को 6 वीक पे वो पूरा अमाउंट रिकवरी करना है करके।
तो वो फ्रॉडस्टर के बाद पैसे नहीं है तो वो कैसे रिकवर करेंगे, वो मुझे डाउट था। मैंने लायर को वही पूछा, लायर ने बताया नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब वो जो उसका फ्रॉडस्टर का अकाउंट पे अमाउंट नहीं है तो वो ऐसे नहीं बोल सकता है। उसका फ्रॉडस्टर अकाउंट पे पैसे नहीं है तो बैंक वाला ने फुल अमाउंट तुमको देना है, उसके बाद उन्होंने रिकवरी प्रोसेस शुरू करना है करके बोला। वो सही है क्या? हाँ, अगर पोलिंग फ्रॉस्टर के अकाउंट में नहीं है, पोलिंग अकाउंट से डायरेक्शन मिला हुआ है तो फिर ठीक है। क्या जी? अगर फ्रॉस्टर के अकाउंट में पैसा नहीं है और पोलिंग अकाउंट से डायरेक्शन दिया गया है तो हाँ, ठीक है। ओके ओके, वो बात हमें वो वर्डिक्ट देखने के बाद ही हमें पता चलेगा ना। वो देखो, वर्डिक्ट जब तक मेरे को नहीं दिखेगा ना तब तक मैं पूरा क्लियर नहीं बता पाऊंगा। ओके 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 ओके। मुझे वही डाउट हुआ अरे एक कि काम करो ना, हाँ वर्डिक्ट केस नंबर तो पता होगा आपको? हाँ, मैंने केस नंबर को देखा इधर हम्म। मुझे केस स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा है। बट जब हमने कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड किया, जजमेंट डाउनलोड की, तो उसमें ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं नोट पाया गया, ना ही ऐसा कुछ पाया गया। अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ ये है कि एक तो ऑलमोस्ट विक्टिम ने कोर्ट फीस के नाम से 1 लाख रुपए पे किए थे, जिसकी कोई रिसिप्ट भी उनको रिसीव नहीं हुई। द सेकेंड थिंग कि स्टिल ये ऑर्डर कॉपी हमारे पास होते हुए भी एडवोकेट इज सेइंग कि डेट कि मेरे पास जो ऑर्डर कॉपी है मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा, ये जो अपलोड हुई है वो पूरी कॉपी नहीं है। मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में ये नहीं देखा है कि कोई भी हाई कोर्ट आधा अधूरा जजमेंट अपलोड करती हो। बट क्यों? क्योंकि एडवोकेट ने जब इन्होंने एडवोकेट को अप्रोच किया था, जब इन्होंने एडवोकेट को अप्रोच किया था तो 1 लाख रुपए कोर्ट फीस और 60,000 एडवोकेट की पर्सनल फ़ीस थी। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे एडवोकेट बेकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एडवोकेट हैं जो विक्टिम के काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा फैक्ट मटेरियल के साथ कोशिश में करते हैं कि विक्टिम जीते, और कई केसेस में वो सक्सेसफुल भी होते हैं। बट यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर होते हुए भी उसमें ऐसी सच कोई डायरेक्शन ना होते हुए भी स्टिल, क्योंकि वो 60,000 रुपीज़ उनको और चाहिए थे विक्टिम से, तो स्टिल वो यही कह रहे थे कि मुझे मेरे पास जो ऑर्डर कॉपी है वो फुल ऑर्डर कॉपी है और जो आपने डाउनलोड किया है वो फुल ऑर्डर कॉपी नहीं है। तो ये सब चीज़ें शॉकिंग है सर। देखो, ये सब चीज़ें शॉकिंग है कि जब आपके पास पूरी चीज़ है होते हुए भी सामने वाला ये कह रहा है, जो कि आपको खुद का एडवोकेट है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास पूरी ऑर्डर कॉपी है। इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? देखो, इस साइबर फ्रॉड में ज़रूरी नहीं है किसी किसी विक्टिम का बैंक साइबर के थ्रू रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हर किसी का रिलीफ मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह सारा कुछ सारी जगह अप्रोच करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो होल्ड अमाउंट था उसका कोर्ट ऑर्डर निकाल के भी अप्रोच फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो मजबूरन विक्टिम क्या करेगा? तो वो तो कोर्ट में ही अप्रोच करेगा। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है, एक तो जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करोगे किसी भी चीज़ में, मैंने देखा है कई बार क्या होता है, केस देने के बाद विक्टिम डिपेंड हो जाता है उन पे। वो केस में मतलब उतना वो नहीं दिखाता है, वो इतना टेंशन नहीं लेता या उतना अपने आप को एजुकेट नहीं करता। उस जिसको केस दे रखा होता है उसी के ऊपर फुल्ली वो डिपेंड हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप देखो, आप जब साइबर फ्रॉड केस लड़ रहे हो तो आपने ये देखना है, आपने जिसको केस दिया है या जिसको भी हायर किया है इस केस में अपनी हेल्प के रिगार्डिंग, तो चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और उस चीज़ों से खुद को एजुकेट भी करो ना। इस भरोसे मत चलो ना सामने वाला क्या बोल रहा है। ओरली बोलने से अलग मतलब होता है और इन रिटर्न अलग मतलब होता है ना। या तो आप प्रूफ रखो उस चीज़ का कि कल को कुछ होता है तो आप उस चीज़ को वो कर सको, उस चीज़ पे एक्शन ले सको। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोर्ट फीस से लेके, आप कोर्ट फीस की बात करें तो कोर्ट फीस में इंडियन कोर्ट फीस एक्ट 1817 आप वो डाउनलोड करके अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। आप हियरिंग अटेंड करो। इस केस में क्या नेग्लिजेंस हुई? जैसे ही विक्टिम ने केस सौंपा, उस केस की ना हियरिंग अटेंड की, ना कुछ भी अटेंड नहीं किया, ना ही खुद को इस बारे में अवेयर रखा। मैंने हमेशा कहा है, जब आप किसी एडवोकेट को हायर करते हो तो 2-4 एडवोकेट से खुद बात करो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ कैसे क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी यही चीज़ काफ़ी लोगों को मुश्किलात होती है। काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं, अब किसी के 15 महीने, किसी के 2 साल हो गए, केस में कोई प्रोग्रेस नहीं है,
आप हीयरिंग देखो, जब आप केस देते हो, केस फाइल होता है, केस की हीयरिंग सुनो। ना करके भी मैं मानता हूँ कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग के बिगिनिंग के कुछ हीयरिंग तो अटेंड करो, सो डैट आपको ये नॉलेज हो जाए कि वो जो बंदा मेरे बिहाफ पे आर्गूमेंट कर रहा है या फैक्ट मटेरियल प्रेजेंट कर रहा है, वो कैपेबल है इस केस को फाइट करने के लिए या नहीं। लेने के लिए केस तो हर कोई ले लेगा, बट वो कैपेबल है कि नहीं, वो अच्छे से फैक्ट मटेरियल प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेम चीज़ दिल्ली के केस में भी हुई थी, जहाँ पे हमने फैक्ट मटेरियल प्रेजेंट किए, सारा कुछ वो प्रेजेंट सबमिट किया एडवोकेट को, बट उसने एक बार भी उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया कोर्ट में। बट लेटर फिर विक्टिम को इंटरप्ट करना पड़ा इस मैटर में बीच में आके, जो कि उन्होंने ऑनरेबल जज से अपने केस में कुछ आर्गूमेंट करने की वो रिक्वेस्ट की, तो कोर्ट ने अलाउ किया। तो मेरा कहना ये मतलब है कि जब आप बैंक और आरबीआई से लड़ते या साइबर से फॉलोअप लेते इतने तो एजुकेट हो जाते हो कि इस केस में क्या मेरी गलती थी, क्या नहीं थी, वो उस चीज़ को फिगर आउट कर लेते हो, वो क्या रूल रेगुलेशन है, ये सब इतने चीज़ों से आप एजुकेट हो चुके होते हो, तो आपको बेटर नॉलेज होती है कि इस केस को कैसे वो करना है, फाइट करना है, और कैसे आर्गूमेंट रखना है, कैसे वो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यही सिमिलर केस आप देख लो, जो कि डिजिटल अरेस्ट का केस था। ठीक है, राजस्थान का विक्टिम था, डिजिटल अरेस्ट का केस था। ये विक्टिम के साथ 11/2 को फ्रॉड हुआ था 58,93,000 का, जिसमें से उसको आरबीआई के थ्रू 13 दिसंबर को आरबीआई के थ्रू सिर्फ 15,60,000 रुपये समथिंग उनको रिकवर हुआ था। बट द फर्दर अमाउंट के लिए वो गए, उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान। टोटल 9 हीयरिंग इस केस में हुई, 9 हीयरिंग हुई, रिप्लाई सबमिट हुए रिस्पोंडेंट से, सारा कुछ हुआ, आर्गूमेंट हुई, फैक्ट मटेरियल प्रेजेंट किए गए, कई जजमेंट्स, ओल्ड जजमेंट्स लगाए गए उनके बिहाफ पे। फाइनली कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो भी रेस्ट अमाउंट है 15,60,000 अगर पिटिशनर यानी विक्टिम के अकाउंट में अगर वो वापस कर दिए गए हैं, तो 58,93,000 में से 15,60,000 रुपीज़ माइनस करके जो भी रेस्ट अमाउंट बचता है वो 6% इंटरेस्ट के साथ बैंक उसको वापस करेगा। ये बैंक को डायरेक्शन दी गई विद इन 3 मंथ। ठीक है, तो इस केस में भी देखो, इस केस में भी विक्टिम ने हियरिंग अटेंड की, चीज़ों को समझा परखा, और एडवोकेट भी बहुत अच्छे मिले उनको। तो आप एक तरफ देखिए कि जहाँ पे खुद मैनिपुलेशन हुई विक्टिम के साथ उसी के एडवोकेट द्वारा, और सेकेंड हैंड देखोगे तो वहाँ पे विक्टिम के एडवोकेट ने भी बाकायदा सपोर्ट किया, विक्टिम ने भी हियरिंग अटेंड की। तो यानी कि जब आप चीज़ों को लेके अपडेट रहते हो, चीज़ों को लेके एजुकेट रहते हो, तो आपको पता रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो दोबारा आप लोग भी कभी कोई एडवोकेट हायर करो, कोई भी किसी भी पार्टी को हायर करो, तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस केस में जो कर्नाटका केस था और जो कोई मद्रास हाई कोर्ट में गया, ठीक है, उस केस में क्या देखने को मिला कि ना तो विक्टिम ने हियरिंग अटेंड की, ना ही विक्टिम ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए कि रिट में क्या फ़ाइल हो रहा है, क्या नहीं फाइल हो रहा है, क्या एफिडेविट लग रहा है, क्या कोर्ट फीस है, क्या किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं। और रिज़ल्ट क्या आया, उन्होंने 1 लाख रुपये डुबा दिए अपने। ये दोबारा फिर मेरे पास आए हैं, अभी इनका केस फिर से रिन्यू होगा, और जो भी इनके केस में बेस्ट सजेशन होगा वो मैं दूंगा। रिकवरी की गारंटी मेरी तरफ से तो किसी को भी नहीं होती और ना ही होगी, चाहे वीडियो, चाहे 1000 वीडियो हो जाए, 2000 वीडियो हो जाए रिकवरी की, बट रिकवरी की श्योरिटी डिपेंड्स ऑन विक्टिम एजुकेशन, विक्टिम फॉलोअप्स, और सारी चीज़ें विक्टिम के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यही चीज़ आज से 1.5 साल पहले हुई थी। तो उस टॉपिक को मैंने इग्नोर किया था, क्योंकि उस टाइम एक ही विक्टिम के साथ हुई थी, बट अब वो मल्टीपल विक्टिम के साथ यही चीज़ें हो रही हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आगे आप कोई भी कदम उठाते हो, कोई भी स्टेप लेते हो, पहले उसके बारे में खुद को अवेयर कर लो, खुद को एजुकेट कर लो, देन उसके बाद प्रोसीड करो। साल 6 महीने में आपको पता लग जाता है कि केस में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को आप पकड़ने के लिए कैपेबल रहते हो।
स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है कि विक्टिम का लॉस हो चुका होता है, वो फ्रस्ट्रेट मोड पे रहता है, पैनिक रहता है, तो उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती जितनी चीज़ें बाद में उसको धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी जिनका लॉस हुआ है उन सबकी रिकवरी हो। इसी के साथ मैं आशुतोष आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।